हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये आपकी बुक है। प्रश्नावली नंबर 4.1 हमारी चल रही थी और आज डे है 5, 5वां दिन है। तो अब आप इसमें देखिए कि ये लो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। लो, हम देखो 2 तक तो क्वेश्चन हो गए थे। मैंने दूसरे का पहला आपको बता दिया था, ये वाला। दूसरे का जो चौथा प्रश्न है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम आज तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो दूसरे का चौथा प्रश्न जो है इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 5। तो चलते हैं नोट पैड पर, आइए। इसको मिनिमाइज करके वहीं पे सेट कर लेते हैं। ये लो, ये रहा 3x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 5। ये हमारे पास है। आइए देखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास में। 3x प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई बराबर 2, एक तो समीकरण ये है। और दूसरा वाला जो समीकरण है वो है 2x माइनस 3y बराबर 5। इसको हमने यहाँ पे ले लिया। क्या है ये? 2x माइनस 3y बराबर 5 है। अब ये पहली वाली समीकरण पे आते हैं हम, देखिए। तो ये समीकरण जो है, करते हैं सॉल्व इसे। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं 3x बराबर 2 माइनस वाई और x बराबर, देखो एक तो तरीका ये है x बराबर 2 माइनस वाई बटे 3, एक तो ये है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि y जो है, y को तो यहीं पर रखते हैं, ठीक है, और इसको 2 - 3x ले लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है वो तो, चाहे आप कोई सा भी कर लेना, ठीक है। एक कमान रखोगे दूसरा आ जाएगा। तो इसको तो मैं भी हटा रहा हूँ, जो पहले हमने किया था उसी तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं कि y बराबर आप क्या रखोगे? -1 रखो सबसे पहले। y बराबर -1 रखने पर, y बराबर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, x बराबर 2 माइनस और माइनस का 1 और बटे में क्या चल रहा है? 3 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3। 3 से 3 एक कट गया और कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो y बराबर -1 रखा और x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसकी टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए, या इसकी टेबल यहाँ पर बना लो आप। x है, ये y है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या रखा था आपने? y बराबर आपने रखा था -1 और x बराबर कितना आ गया आपके पास? 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब फिर से ये वाला जो समीकरण है, ये वाला, ये जो x का आपने निकाला है, इसमें फिर से कुछ ऐसा मान रखोगे जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो, थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा, है ना, कि 3 से पूरा पूरा कट जाए। अब आप इसमें y बराबर 3 से कट जाए या 0 आ जाए, कुछ भी रख लो। y बराबर आप इसमें 2 रख लो, तो ऊपर 2 - 2 हो जाएगा और ऊपर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। पूर्णांक चाहिए होता है हमको। तो देखिए, हम लिखते हैं कि पुनः, और अब क्या रखोगे आप? y बराबर 2 रखने पर, अब y बराबर 2 इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, x बराबर 2 माइनस, y की जगह 2 रख दिया और नीचे आ गया 3, तो 2 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? ये 0/3 और बराबर कितना आ गया? 0, ठीक है। तो देखिए, आपने क्या रखा था? y बराबर आपने रखा था 2, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे 2, और x बराबर कितना? x बराबर आ रहा है कितना? 0, तो ये हो गया 0। ये आपके पास पहली टेबल बन गई। अब देखिए, दूसरा वाला जो समीकरण है उसको
सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इसमें आप ले लो 2x बराबर, इस 3y को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस 3y। और फिर x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3y बटे में 2। ठीक, इसको, ये वाला जो समीकरण था ये एक, और ये वाला समीकरण अगला हो गया 2। अब इसमें देखिए आगे, इसमें अब ऊपर कुछ ऐसा मान प्राप्त होना चाहिए जो 2 से पूरी पूरी बार कट जाए। तो देखो y बराबर 1 रख देते हैं हम। 1 रखते ही 5 + 3 8 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 5 + 3 इंटू 1 बटे में 2। तो कितना आएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 8/2, इससे काट दो तो बराबर आ जाएगा 4। इसकी टेबल यहाँ बना लेते हैं हम। ये x ले लिया हमने, ये y ले लिया, और इस तरह से ये हमने टेबल बना ली इसकी। ये लीजिए, तो देखो हमने क्या रखा था, y बराबर तो 1 रखा था, तो 1, और x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है कितना, 4 आया है। ठीक है, अब फिर से इसमें कुछ ऐसा मान रखो इस वाले समीकरण में, ये वाला जो समीकरण है आपके पास, ये वाला, इसमें मान रखते हैं जो कट जाए पूरा पूरा 2 से। अब देखो थोड़ा अनुमान लगा लो, इसमें 2 से कौन कौन सी संख्या कटती हैं, 2 4 6 8 10 ये होती हैं। तो अब इसमें आप क्या रखोगे, 5 में से 3 घटाओगे, 2 बच जाएंगे। ठीक है, y बराबर -1 रख लो आप इसमें, है ना। तो y बराबर -1 रखने पर, अब y बराबर -1 रखोगे इसमें तो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा कितना, x बराबर 5 + 3 इंटू -1/2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 - 3 हो जाएगा, ये 5 - 3/2। ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 5 में से 3 घटाओगे तो ये आ गया 2/2, और बराबर क्या आ जाएगा, 1। 2 से तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y बराबर क्या रखा था आपने, -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा +1। ठीक है, ये आपके पास टेबल बन गई। अब देखिए, इन दोनों को लेके हम ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ ले लो। अब देखिए, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये लीजिए, आप इसमें रेड कलर का पेन ले लो। अब देखिए, इसमें ये जो बीच वाला पॉइंट जो होता है, ये तो 0 0 होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास 1 आ गया, ये 2, ये 3 4 5। आप इसमें ऐसा करो, एक बार लाइनें पूरी बना लीजिए। दोबारा से देख लो आप एक बार। ये हमने ग्राफ ले लिया। ये लीजिए, अब देखिए, इसमें अब आगे हम यहीं पे ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं इसमें, है ना। ये लीजिए, ठीक है, दोबारा से ले लो लाइन। ये ले लीजिए।
हमको कितनी जरूरत है, देखो एक्स अक्ष, एक्स की धनात्मक दिशा, ये वाली जो दिशा है, ये वाली, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो अधिकतम क्या है, 4। देखिए 1 2 ये 3 ये 4, 4 लाइन हमारे पास आ चुकी हैं। और माइनस की तरफ कितनी जरूरत है, हमको उतनी लाइन ले लेंगे। देखो एक्स अक्ष पे माइनस, माइनस तो कुछ है ही नहीं वैसे, ना तो इधर है माइनस पहली सारणी में, ना इधर है माइनस, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 2-3 लाइनें ले लेते हैं, जिससे ग्राफ थोड़ा सा सही लगेगा हमारा। तो देखिए ये आपके पास दोबारा ले लो आप इसे, ये लीजिए, ठीक है। और ले लो, एक लाइन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये लीजिए। अब देखिए आप वाई अक्ष की तरफ देखिए, आप क्या क्या लेना है। वाई अक्ष की तरफ -1 है, 2 है, 1 है और -1, यानी -1 ऊपर की तरफ तो 2 ही लाइनें पर्याप्त हैं, लेकिन हम ले लेते हैं यहाँ, है ना। तो आप यहाँ से ले लीजिए इस लाइन को, लीजिए। और ऊपर की तरफ ले लीजिए एक, लीजिए। ये जितनी की जरूरत थी हमें वो उतना ग्राफ बन चुका है। अब आगे देखते हैं, और ये फालतू की लाइन को तो हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया। अब देखिए आगे, अब ये इसमें देखो आपको एक्स और वाई ये दो सारणियाँ हैं, ये बीचों बीच एक लाइन ले लीजिए आप, ये वाली लाइन हमने ले ली, और इस पर आपको ब्लैक कलर की लाइन खींचनी पड़ेगी। एक बार आप देख लो, वो ब्लैक लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ये, और एक और लाइन ले लीजिए, ये लो, ये स्केल से आपको लाइनें खींचनी है, ठीक है। और इसमें एक लाइन हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो हो गया एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स एक्स डैश, और ये जो है ये हो गया वाई, और ये हो जाएगा क्या, वाई डैश नीचे की तरफ। अब इसमें देखिए मैंने बताया था ये वाला बीच वाला पॉइंट जो है ये तो हमेशा 0 0 होता है, 0 0। इसके बाद ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरफ लोगे तो ये -1, ये -2, बस इतनी ज़रूरत है हमको। ऊपर की तरफ हमारे पास हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नीचे की तरफ ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। माइनस में आएंगे, नीचे की तरफ माइनस में, ये लो। अब देखिए आगे हम, आप अब पहली टेबल पे आ जाओ, क्या क्या है, ये x है, 0 1 और -1, ये वाला पहला बिंदु लेंगे हम सबसे पहले, है ना, 1 और -1। तो x अक्ष पे तो 1 आ गया, और y अक्ष पे -1, देखो ये वाला 1 और ये वाला -1, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 और -1, ये कॉमा लगा दो बीच में, ये एक पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है, -1 है ये। और ये 1 -1 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ब्रैकेट में जगह कम है इसलिए इस तरह से दिख रहा है ये। अब फिर आगे क्या है, 0 2, तो 0 तो पूरे इसमें एक ही पॉइंट होता है, 0 ये रहा। और 2 2 कहाँ पर है, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे 2 देख लो कहाँ पर है, ये रहा 2।
तो अगला जो पॉइंट होगा वो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया है 0। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये हो गया है 0 और ये हो गया 2। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इन दोनों को एक लाइन से मिलाना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों को एक लाइन से मिला दो। तो देखिए ये सीधी लाइन हमने ले ली, ये लीजिए, और यहाँ से होती हुई हमने एक रेखा खींच ली। ये लीजिए, ये एक लाइन हो गई है। आप इसको आगे तक बढ़ा देना है ना। अब व्हाइट बोर्ड पर तो, डिजिटल बोर्ड पर तो इतना पॉसिबल होता नहीं है, और अगर आप कहते हो तो ठीक है, मैं एक लाइन और यहाँ से बढ़ा देता हूँ आगे की तरफ। ये लो, ये लीजिए, ये पूरी लाइन हो गई। अब इस लाइन पे क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ये जो आपने लिया है ना, ये जो समीकरण है, इसकी रेखा, इसी की तो सारणी थी ना ये वाली, तो 3x + y = 2, ये आपको इस लाइन पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कैसे रखोगे भाई, ये ड्राइंग बोर्ड हमको थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना आपको। एक बार कितना आ जाएगा ये, 3x और +y = 2, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा ना, आपकी तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अब ये डिजिटल बोर्ड को मैं टेढ़ा मेढ़ा कैसे करूँ, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। अब देखिए अगली जो समीकरण है, 3x + 2x - 3y = 5, इसकी सारणी ये रही है आपके पास, और इसको भी हम इसी प्रकार से लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 1, तो 4 और 1, तो एक्स अक्ष पे तो 4 ये आ गया, और वाई अक्ष पे 1 ये आ गया। तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये आ गया, और कितना हो जाएगा ये, 4 और 1, ये। और फिर इससे अगला पॉइंट जो है 1 - 1, देखिए ये रहा 1 - 1, इसको ले लेते हैं। तो एक्स अक्ष पे तो 1 और वाई अक्ष पर -1, तो देखो ये आ गया नीचे, ये पहले से ही लगा हुआ है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ से और यहाँ तक मिलाती हुई एक लाइन खींच देते हैं हम। तो देखिए हम ऊपर से लाइन ले लेते हैं अब हमारी, ये लीजिए हमने लाइन ले ली, और यहाँ से जाएगी ये लाइन इस तरह से। ये लीजिए, अब इस पर तो समीकरण लिख देते हैं, 2x - 3y = 5। तो इसको एक बार ऐसा करो, लाइन को थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ पीछे की तरफ, इससे लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये लीजिए, यहाँ तक मैंने ये लाइन ले ली है, ठीक है। और समीकरण क्या है, 2x - 3y = 5, तो इसके ऊपर तो लिखना पॉसिबल भी हो जाएगा। कितना है ये, 2x - 3y = 5। व्हाइट बोर्ड को क्या घुमा नहीं सकते आप, अपनी कॉपी को तो आसानी से घुमा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप चाहो तो नोट कर लो इसको, ठीक है। एक बार देखो, मैं इसको स्टॉप करके और सही कर देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, ये रहा हमारा नोट पैड, ठीक है। ये आपके पास हो चुका है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, और बाकी आगे का काम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। नोट कर ही लिया होगा आपने, है ना। ये थोड़ा इस तरफ चला गया है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके और उसको नोट कर लेना, और अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये देखो, अगला प्रश्न जो है हमारे पास है, कितना, समीकरण नंबर, ये प्रश्न नंबर 3 है, कितना है, निम्न रैखिक समीकरणों। अच्छा एक बात और है, ऊपर वाला जो प्रश्न है उसमें एक चीज़ और पूछी गई है ना, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो इसमें ये कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा हल की प्रकृति बताइए। ये हल की प्रकृति और बतानी है, ये भी देखो वहीं पर चलते हैं हम एक बार, और वो हल की प्रकृति जो है वो देख लेते हैं। ये हमारा नोटपैड, इसमें आ जाओ। तो देखिए हल की प्रकृति भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये तो आपने कर लिया होगा ना पूरा, इसके तो इरेज कर देता हूँ मैं, इसको तो इरेज कर दिया।
या फिर इसको नीचे से सेलेक्ट कर लो। अब वाइट बोर्ड भाई नया नया है थोड़ा सा, तो अभी काम करने में कुछ परेशानी होती है इस पे। ठीक। हाँ तो अब देखिए, आपके पास जो समीकरण थे उनकी हल्की प्रकृति बतानी है। देखो क्या क्या समीकरण थे वो आपके। पहला तो है 3x + y = 2। तो पहले तो आप इसको लिख लो। क्या है ये? 3x + y = 2। और दूसरा वाला जो है वो आपके पास कितना था? 2x - 3y = 5। तो ये है 2x - 3y = 5। ठीक है। अब इसमें देखो ये a1/a2, ये a1 है, ये a2 है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ये a1 है, ये a2 है। तो a1/a2 ये तो कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2। फिर b1/b2 ये आपके पास कितना हो जाएगा? देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख रहा है? 1 लिख रहा है। तो ये हो जाएगा 1/, -3, ये -3 है। लेकिन -3 का जो माइनस है वो यहीं पे आ जाता है। मैंने बताया था माइनस चाहे कहीं पर भी हो आता, वो इस बटे के चिन्ह के साथ में ही है। या फिर कभी कभी उसे ऊपर भी लिख दिया जाता है। तो -1/3 ही बोलेंगे हम इसको। और C1/C2 बराबर कितना है? 2/5। तो अब देखो ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों ही अलग अलग हैं। तो कौन सी स्थिति लगेगी? जो 3 स्थितियां मैंने बताई थी। तो देखो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पहली पहली कंडीशन लग गई। ठीक है। और जब ये पहली वाली स्थिति लग जाती है तो C1/C2 पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। तो स्पष्ट सी बात है कि इसमें पहली वाली स्थिति लग जाएगी। और पहली वाली स्थिति में क्या था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। देखो स्पष्ट सी बात है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं ग्राफ में। ठीक है ना। तो रेखाएं कैसी? हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और हल कैसे होंगे? हल, अब देखो जब काटती हैं तो अद्वितीय हल, यानी जहाँ काट रही हैं वही हल प्राप्त होता है। हल अद्वितीय, हल अद्वितीय होगा। आप इसको आराम से मिला लेना। ठीक है। आंसर की जो बुक में दी गई है। हाँ तो देखिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए, माइक लगाना तो भूल ही गए थे। तीसरा जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और दूसरा प्रश्न क्या था? निम्न रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखो ग्राफीय विधि और आलेखीय विधि ये दोनों एक ही बात है। और यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है कीजिए, यहाँ तक प्रश्न, यहाँ तक ये वाला जो तीसरा प्रश्न है दूसरे के जैसा ही है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती हैं। ठीक है। अब यहाँ से आएगा काम, देखो इन सब प्रश्नों में एक ही है। एक बार चौथा प्रश्न भी देख लो क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है यहाँ तक। तथा वाई अक्ष और वाई अक्ष तथा युग्म रेखाओं द्वारा, यानी कि जो दो रेखाएं बनती हैं, निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अब ये वाला जो प्रश्न है ना, चौथे में एक ही है बस। तो चौथे प्रश्न को मैं तीसरे में ही समझा दूंगा कि उसमें करना क्या है। आपको चौथा प्रश्न आपको स्वयं करना होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न एक बार हम देख लेते हैं। तीसरे का मैं बता रहा हूँ आपको पहला। आइए हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। ठीक है। अब देखिए इसमें आप एक नया पेज ले लीजिए, ये लो। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर है चौथे का पहला। और चौथे का पहला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए क्या है? 2x - 5y + 4 = 0। तो क्या है समीकरण? 2x - 5y + 4 = 0। और दूसरा जो समीकरण है वो क्या है आपके पास? 2x + y - 8 = 0। दूसरा समीकरण है क्या है वो? 2x प्लस प्लस y - 8 = 0।
यही है, एक बार मिला लो, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, इसमें हम आ जाते हैं। अब देखो ये जो बराबर के इस तरफ, बराबर के राइट साइड में और कुछ भी नहीं है, केवल 0 है। तो ये जो दोनों के दोनों पद हैं, इन दोनों पदों को, यानी ये जो दोनों पद हैं, इन दोनों को हम इस तरफ लेके जाते हैं। तो कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा कितना, 2x माइनस, 2x बराबर आएगा, सॉरी 2x बराबर, अब ये माइनस का 5y है तो इधर आके तो हो जाएगा ये क्या, प्लस का 5y, और ये 4 जो है ये हो जाएगा माइनस के 4, और ये हो जाएगा, सॉरी बराबर में कुछ नहीं आएगा, इसको तो हटाओ। अब आगे देखिए, ये 2x बराबर 5y माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये आ जाएगा 5y माइनस 4 बटे में 2, 5 है भाई ये, ठीक है, 3 नहीं है, 5, 5y माइनस 4 बटे 2। अब इसमें आप क्या क्या रखोगे कि पूरी पूरी बार ये कट जाएं, नीचे 2 आ रहा है इसमें। तो देखिए x बराबर कितना आएगा, y बराबर क्या रखोगे पहले वो देख लो आप इसके अंदर। y बराबर, अब देखो थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा ना कि ऊपर ऐसी कोई संख्या आ जाए 2 4 6 8, तो देखो y बराबर आप 0 रख लो इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 0 माइनस 4 बटे 2, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर यहाँ पे ले लो, 5 को 0 से गुणा करो तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको तो आप छोड़ दो तो 0 हो रहा है, इधर कितना बच गया, माइनस का 4, ये माइनस 4 बटे 2, इसे काट दो इससे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 2। तो कितना आ गया आपके पास, y बराबर तो 0 रखा था, और x बराबर कितना आ गया, -2। तो बनाओ टेबल, यहाँ पर ये x है और ये y है, और ये आपको यहाँ पे बनानी है टेबल इस तरह से। ये लो 2 कॉलम बना लेते हैं इसके अंदर, ये लीजिए, ये लीजिए। तो y बराबर तो आपने रखा था 0, और x बराबर कितना आ गया, -2। फिर से अगला जो है क्या रखना पड़ेगा इसमें, आगे आ जाइए। अब इसमें आप क्या रखोगे आगे, इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में आप अब 2 रख लो। तो 5 दूनी 10 में से 4 घटाओगे तो 3 बच जाएगा। तो क्या रखोगे इसमें, y बराबर 2 रखने पर, काढ़ा पीते जाओ भाई, थोड़ा सा काढ़ा आ गया है, क्या करूँ। देखिए, हाँ तो क्या रखा था हमने, y बराबर 2, तो इसमें y बराबर 2 रखोगे तो रख लो इसमें x में, इस वाले समीकरण में 5, कितना आ जाएगा देखो, x बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 4 बटे 2, 10 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 6 बटे 2, और x बराबर आ जाएगा, ये काट लो इसको, 2 तिया 6, तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या रखा था आपने, 2, तो यहाँ पे तो रख लो आप 2, और x बराबर कितना आया, 3, तो यहाँ पे आप रख लो 3। ठीक है, तो एक सारणी तो आपकी ये हो गई। साथ में काढ़ा पीते जाते हैं बच्चों, है ना, काढ़ा क्या फायदेमंद, काढ़ा वाड़ा बनवा लिया करो आप भी घर पे, है ना, बीमारियों से बचाओ। ये मोमोज पैटीज वगैरह ये मत खाया करो भाई आप लोग, ये काढ़ा वाड़ा पिया करो घर पे, बनवा लिया करो, बेकार होती हैं। और चाइनीज आइटम है वो तो, मोमोज वोमोज तो वैसे ही चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, चाइनीज है, मंचूरियन है, और ये मोमोज है, और क्या 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 खाते हो वो, और चिल्ली पटेटो है, ये सब बेकार बकवास चीज़ होती हैं। खाना भी चाइनीज हो गया, बताओ आजकल भारतीय खाना ही नहीं रहा। हाँ देखो ये हो गया। अब ये जो अगला समीकरण है, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, अब इसको देखते हैं हम, ठीक है। ये जो पहला जो है समीकरण वो तो यहाँ तक हो गया, टेबल भी बन गई। अब इसको देख लीजिए आप,
2x को तो आप यहीं पर रखो और बराबर कितना आ जाएगा, ये इसको इस तरफ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, देखो ये 8 माइनस का है तो 8 तो हो गया प्लस का, और y जो है वो प्लस का है तो ये आ जाएगा क्या, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस वाई, और ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 गुणा में इसलिए ये आ गया नीचे। अब इसमें क्या रखोगे, सबसे पहले तो y बराबर 0 ही रख दो, भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पे तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको इसके बाद यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 0/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/2, और बराबर 2 से काट दो, ये 2 चौक 8 बराबर आ जाएगा 4। सारणी बना लो इसकी, ये हो गया x, ये हो गया y, ये 2 कॉलम बन गए इसके, लीजिए सारणी। तो देखो y बराबर क्या रखा था, 0, तो ये 0, और x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है आपको, ये 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब फिर से y का कुछ मान रखना पड़ेगा इसमें, इसमें कुछ ना कुछ मान रखो इस वाले में, जिससे आपको कुछ अ, ऐसा मान प्राप्त हो जाए 2 से कट जाए। जैसे आप इसमें रख लो y बराबर 4 रख लो, तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 4/2 बराबर 4/2 बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से कट गया क्या, 2 दूनी 4, x बराबर 2। तो y बराबर क्या रखा था आपने, 4, और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ रहा है 2। ठीक है, ये लो, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं, अब देखो ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, देखो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ, ये कैसा ग्राफ बन रहा है भाई, इरेजर लो पहले। ये लीजिए भाई, ग्राफ आ गया। ये लीजिए ग्राफ। अब इसमें देखो लाइनें जो है उसे खींचने में टाइम लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले, वो लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सीधी बता रहा हूँ। तो इसमें देखो पहले जो है सारणी, वो तो क्या है आपके पास, -2 0। इसमें पहले मार्किंग कर लेते हैं, है ना। रेड पेन ले लो। देखो ये वाला बीच वाला बिंदु तो क्या होता है, ये तो होता है 0 0। फिर आप ले लो, जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6, और इस तरफ हो जाएगा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर ये ऊपर हो जाएगा 1, ये 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। रख लो पॉइंट्स। अब देखो क्या क्या चाहिए आपको, -2 0। अब एक्स अक्ष पे -2 0, चलो इनको लिख लो आप, है ना। क्या क्या है ये, 1 ये 2 3 4 5 6, और इधर कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4, और नीचे -1 -2 -3 -4 -4, सॉरी।
काढ़ा भी पी लेते हैं। कितना? -2 जीरो। तो एक्स अक्ष पे तो -2, ये रहा -2, और वाई अक्ष पे 0 0, तो यही पॉइंट होता है। तो एक बिंदु तो हमारे पास यही आ गया -2 जीरो। ठीक है, ये वाला इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या है? -2 जीरो। ये लो। अगला पॉइंट क्या है? 3 2। तो ये हो गया 3, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2, ये 3 और ये 2, ये लो, यहाँ पर आ गया ये अनुमान से हमने लगा दिया है, ये आ गया 3 2। क्योंकि देखो एक्स अक्ष पे तो 3 है, ये रहा 3, वाई अक्ष पे 2 है। अब इसको जब आप इस तरफ लेके आओगे और ये 3 की रेखा यहाँ पे काट देंगे एक दूसरे को, ये रहा। ठीक है, अब एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है निर्देशांक लिख दो, इसके कितने हैं? 3 2। ये लो, अब ये रेखा और ये रेखा, इसको ये दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, एक लाइन ले लिया हमने, ये लो, और यहाँ से हमने इसको हटा दिया। ये लो, पीछे की तरफ भी बढ़ा लो। ये लीजिए, ठीक है, ये तो एक लाइन हो गई, और इसको इस तरफ ले लो। एक लाइन तो ये हो गई है। इस पे आप समीकरण लिख लो, कौन सा वाला समीकरण है ये? 2x - 5y + 4। 2x - 5y + 4 = 0। पहला वाला समीकरण तो वो लिख दिया हमने, पहचान आ जाएगी। देखो दूसरी सारणी क्या है? दूसरी टेबल है 4 0। एक्स अक्ष पे तो 4, और 0 तो वही होता है, मैंने बताया था आपको 0, तो ये 4 0 ये आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये 4 0। ठीक, और अगला क्या है? ये 2 4, तो इसको ले लेते हैं हम, ये कितना आ जाएगा? एक्स अक्ष पे तो 2 और वाई अक्ष पे 4, तो ये 2 और 4 ये लगभग यहाँ पर आ गई है। 2 और 4, 2 4। तो अब देखो इसको और इसको जब आप मिलाओगे तो ये 3 2 बीच में आएगा, यहाँ से 3 2 से होते हुए जाएगी लाइन। ये आप देख लेना ग्राफ में, जब प्रॉपर ग्राफ हम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको देखो, यहाँ से ये लाइन हम बना लेते हैं, इस तरह से जाएगी ये। इस तरह से ये 2 4 थोड़ा-सा बिंदु है ना, यहाँ पे आएगा ये। तो एक बार लिख लेते हैं, ये जो 2 4 बिंदु जो यहाँ आया है ना, ये लगभग यहाँ आएगा बिल्कुल। जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ये वाला बिंदु बिल्कुल यहाँ पे आएगा, 2 4। तो देखो कहाँ काट रही है? 3 2 पे काट रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा। ठीक, और इसको आप चाहो तो मिला भी लो इसमें, देखिए ये रहा। कौन सा था ये? तीसरे का पहला है। अब आप इसमें देख लीजिए, एक तो हल करना है और दूसरा क्या करना है, इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है ना। एक बार देखो आंसर की पर चलते हैं हम, यहीं पे देख लो आप। कौन सा था? तीसरे का पहला, देखो 3 2 यही आ रहा है, 3 2 ये रहा। देखो x = 3, y = 2 आ रहा है। अब देखो आगे हम अपने वापस चलते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला था कि त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात करो। देखो इसको मैं ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ, ये इसको देखिए आप एक बार। ये जो एक्स अक्ष की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको एक बार ऊपर की तरफ लेके जाते हैं हम। ये ले आए, और अब ये वाली जो लाइन है इसको भी पीछे की तरफ लेके आते हैं, देखिए।
रेड कलर में, तो रेड ले लेते हैं इसको। ये लो, इसको पीछे की तरफ लेके आइए आप। ये लीजिए। अब देखो इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में देखो क्या कहा है, एक बार आप उसको देख लीजिए। कहाँ है प्रश्नावली? हाँ, ये आ गया। देखो देखो इस तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों युग्मक आलेख विधि से हल कीजिए। तो यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया। क्या लिखा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आगे देख लो इसमें, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं हाँ, तो देखिए इसके लिए हमको आना होगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। और अब इनको प्राप्त करने के लिए, ये जो y अक्ष पे जो बिंदु है ना, इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार आप समझ लो। देखो जैसे आपके पास दो अक्ष हो गए, दो अक्षों को आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आए आप, और ये हमने एक ग्राफ दोबारा ले लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ से ले लो दोबारा इसको, इसको तो हटाओ, दोबारा से सेलेक्ट कर लो। ये लीजिए, जैसे ये आपके पास ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या है, देखो ये वाला जो अक्ष है ये तो हो गया वाई वाई डैश अक्ष, ठीक है। ये वाला जो अक्ष है, ऊपर तो हम क्या लिख देते हैं वाई, और नीचे हम क्या लिख देंगे, वाई डैश अक्ष, नीचे वाई डैश। और ऐसे ही ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, एक्स डैश। अब देखो ये वाई अक्ष की ये वाली जो दिशा है ये तो धनात्मक दिशा होती है, और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, और ये एक्स अक्ष की धनात्मक धनात्मक दिशा होती है, और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ठीक है। तो अब हमसे जो प्रश्न में जो कहा गया है ना, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में ये कहा है कि यहाँ पर देखिए कि उन बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, क्या कहा गया है, ये देखिए इसमें क्या है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती हैं, ठीक है। तो अब एक बार वापस आइए आप। हम देखो इसमें ये जो अक्ष है ना, इन अक्षों पे आपको करना क्या है कि समीकरण ले लो पहले। तो आप समीकरण क्या कहते हैं आपके पास, 2x माइनस 5y बराबर 4, 2x माइनस 5y बराबर 4, ये तो पहला समीकरण है। और 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये दूसरा है। 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। ये वाला माइनस है ना, ठीक, माइनस है यहाँ पे, और ये हो गया बराबर 0, और ये है प्लस। अब देखो ये ध्यान रखना, अब जो बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है, या सबसे पहले आपसे वाई पूछा है, तो वाई अक्ष पर सदैव x बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो जैसे ये वाला पॉइंट तो 0 है, और ये वाला पॉइंट आपने मान लिया 1, ये वाला पॉइंट आपने मान लिया 2, ये वाला पॉइंट हमने माना 3, ये वाला पॉइंट 4, ये वाला पॉइंट 5, और इसी प्रकार से ऊपर भी। तो देखो ये जो हमने लिखा है वाई अक्ष पर सदैव x बराबर 0 होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहीं से हमारा उत्तर आएगा। कैसे, ये जो एक लिखा है ना, वास्तव में एक नहीं है, ये क्या है, 0 1 है, ठीक है। और ऐसे ये 2 नहीं है, वास्तव में क्या लिखा हुआ है, ये 0 2 लिखा हुआ है, 0 2। ऐसे ये जो है वो 0 3 लिखा हुआ है।
ठीक, ये 0.4 वास्तव में लिखा हुआ है और ये जो है 0.5 वास्तव में लिखा हुआ है। अब देखो ये निर्देशांक, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम निर्देशांक। ये 0.5 है, ठीक है। ये जो है ना आपके पास क्या क्या है, ये एक तो 0.5 है, ये 0.4 है, ये 0.3 है, 0.2, इनको हम क्या कह देते हैं? इनको हम कहते हैं निर्देशांक। तो ये एक निर्देशांक हो गया, ये एक निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक। निर्देशांक में पहला वाला जो पॉइंट होता है ये तो प्रदर्शित करता है एक्स को, और ये बाद वाला पॉइंट प्रदर्शित करता है किसको? वाई को। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब इसमें देखिए एक्स के स्थान पर क्या आ रहा है? 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, यानी ये एक्स के स्थान पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है? 0। इसलिए वाई अक्ष पे जो प्रारंभिक बिंदु होगा ना, जो एक्स की जगह पर रखा हुआ है, वो क्या होगा? वो सदैव 0 होगा। अब इसी तरह से x जो है वो क्या होगा? वो भी एक बार आप देख लीजिए। इसको तो एक बार हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको। देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। क्या लिखा था हमने कि y अक्ष पर, y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। y अक्ष पर x बराबर 0 होगा। तो अब ये वाला जो समीकरण है, ये वाला जो समीकरण है, हमसे जो पूछा गया था, अब हम उस पर आ जाते हैं। हमसे जो पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया है कि ये वाला जो समीकरण है आपके पास, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 और 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, इसमें आपको ज्ञात करना है कि ये जो रेखाएं हैं y अक्ष को कहाँ पे काट रही हैं। तो आइए हम चलते हैं वापस। तो इस वाले समीकरण में आप क्या करोगे? इस वाले समीकरण में हम x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे हम इसमें। अब जब आप x बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2, x की जगह आपने क्या रख दिया? 0 माइनस 5 वाई प्लस 4 बराबर 0। ये 2 को 0 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 ही आ जाएगा। और माइनस के 5y प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। और अब देखो ये माइनस के 5y तो यहीं पर रह जाएंगे। माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा? -4, और y बराबर क्या आ जाएगा? -4/5। ये आ जाएगा -4/5। ठीक है, -4/-5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या आ जाएगा? y बराबर 4/5। अब देखो आपकी बुक्स में जो कुछ किताबें हैं ना, उनमें 415 लिखा हुआ है। ये 415 नहीं है, वास्तव में ये बटे का चिन्ह है इसे। तो जो 415 जो आपकी बुक्स में आंसर लिखा है ना, उसको सही कर लेना। 415 नहीं आएगा, क्या आएगा? ये 4/5 आएगा। ठीक है, इस तरह से 4/5 है, ये बीच वाली लाइन को 1 बना दिया उन्होंने। तो अब देखो ये वाली जो पहले वाली जो रेखा है ना, अब देखिए आप एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ आइए। ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इसको कहाँ पे जाके काटेगी? एक बार देखो, इसको तो हम इरेज कर देते हैं। डिजिटल बोर्ड सीखना ही अपने आप में एक परेशानी। इसको डिलीट कर दो लो। हाँ तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो काट रखा है, ये जो वाई अक्ष पे काट रखा है, ये वाला पॉइंट कौन सा? ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट, पेन ले लो। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा? देखो एक्स के स्थान पे तो कितना आया था, एक बार देख लीजिए आप। ये एक्स बराबर हमने क्या लिया था? 0। एक्स बराबर तो 0 ही रहेगा, ये मैंने बताया था कि वाई अक्ष पे एक्स तो हमेशा 0 ही रहेगा। लेकिन वाई की जगह कितना आ रहा है? 4/5। तो यहाँ आ जाइए आप वापस। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कितना आ जाएगा? 0, और ये आ जाएगा कितना? 4/5। ये लो। तो ये वाली जो लाइन है, पहले समीकरण की जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन है, ये पहले समीकरण की लाइन थी। ये वाली लाइन जो है वाई अक्ष को कहाँ पे काटेगी? 0, 4/5 वाले बिंदु पे काटेगी। ठीक है,
अब देखिए ये दूसरी वाली जो लाइन है इस पर आ जाते हैं। दूसरी वाली लाइन का समीकरण क्या था वो एक बार चलते हैं हम नीचे। दूसरी वाली लाइन का समीकरण भी लिख लेते हैं। देखिए दूसरी वाली लाइन का समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। दूसरा वाला समीकरण था क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें इसमें भी हमको वही करना है। क्या करना है कि इसमें x बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 0 क्यों रखा है? क्योंकि हमें y अक्ष पे बिंदु प्राप्त करना है। कहाँ पे? y अक्ष पे। हमें देखना है कि y अक्ष पे कहाँ काटेगी, और y अक्ष पे चाहे कहीं पर भी काटे वो उसमें होगा क्या? उसमें होगा सदैव x बराबर 0। तो हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में x की जगह 0 रख देंगे, प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब ये वाला भाग तो 2 से गुणा होकर 0 ही रह जाएगा। 0 प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये 0, और y माइनस 8 बराबर 0। इस 8 को आप इस तरफ लेके आओगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 8। तो देखो x बराबर 0 और y बराबर 8। अब देखिए ऊपर आते हैं हम। ये जो आपने ग्राफ बनाया था इसमें ये वाला जो बिंदु है, कौन सा वाला? ये वाला जो बिंदु है, ये यहाँ पर, इसके जो निर्देशांक होंगे ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके निर्देशांक होंगे वो कितने? देखो एक्स अक्ष पे तो एक्स तो 0 ही होगा। ये तो हमको पता ही है कि इसमें प्रारंभिक बिंदु तो 0 ही होता है। ये तो 0 ही होगा। और दूसरा हमने क्या ज्ञात किया था? 8 ज्ञात किया है। दूसरा हमने कितना ज्ञात किया है? 8। ये लीजिए। तो ये दोनों आंसर आ गए हैं। अब एक बार देखिए हम आंसर बुक पे चलते हैं। आंसर की पर आते हैं और वहाँ पे देखिए आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वहाँ पे सही भी कर लेना आप। ये देखिए, देखिए ये 3 2 ये तो हमारा आ गया था। ये वाला जो 3 2 है ये तो आ चुका था हमारा। और 0 415, 0 415 नहीं होगा, ये 4/5 कर लेना आप इसको, ठीक है। और अगला बिंदु है 0 8, ये आ चुका है हमारा। और बाकी का काम अब आगे। आज की वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।